अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। मैंने कहा चलें आज आपको अपने साथ लेके जाती हूँ बाहर शॉपिंग पे और वो जगह दिखाती हूँ जहाँ से मैं चीज़ें ख़रीदती हूँ। मैं पहुँच चुकी थी गोश्त की दुकान पे। यहाँ से मैं हमेशा से छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त वगैरह लेती हूँ और मेरे यहाँ शॉपिंग थी छोटे गोश्त की, पाए की, और क्योंकि मैंने बनाना था और मुझे इसका मतलब बड़ा अच्छा लगता है गोश्त। और आपको एक यूज़फुल टिप ये देती हूँ कि आप उस शॉप से हमेशा से गोश्त ख़रीदें जहाँ पे रश बहुत ज़्यादा हो और वो जल्दी जल्दी उसकी जो गोश्त की सेल जो है वो ज़्यादा होती हो और आपको जो है वहाँ से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। इन्होंने ना अच्छे से कवर करके रखे होते हैं और इसका फ़ायदा ये कि इससे ना तो मक्खियाँ वगैरह चिपकती हैं और ना ही कोई डस्ट पड़ती है। ये कलेजी भी ताज़ी ताज़ी रखी हुई थी, लेकिन इनसे जब भी मैंने कलेजी ली, कलेजी के साथ ये होता है कि वो हमेशा एक दिल भी साथ दे देते हैं। कलेजी जो है वो हमारे मतलब बहुत कम खाई जाती है, लेकिन जो है ना बनती है। तो ईद पे हम मस्त खाते हैं और मेरे ख्याल साल में कोई एक दो दफ़ा। और बाकी ये पाए जो अगर देते हैं तो वो कॉम्बिनेशन के साथ देते हैं, एक बड़ा पाए पीछे वाला और एक आगे वाला ना, तो इस तरह आप दर्जन ले सकते। अब जी मैंने गोश्त ले लिया था, पेमेंट मैंने कर ली थी और अब बस मैं आपको आगे भी लेके जाऊंगी और आगे भी आपको सारी वो जगहें दिखाऊंगी जहाँ से मैं यहाँ पे अपनी शॉपिंग्स वगैरह करती हूँ और मुझे करीब पड़ता है। तो आज मंडे था तो मैंने गोश्त की इसलिए शॉपिंग कर ली थी कि ट्यूसडे और वेडनेसडे जो है वो नागा होता है। और चलें जी, इस तरह से मैं हनान को स्कूल से वापसी में भी पैक कर लूँगी, लेकिन अभी मेरे पास टाइम काफ़ी था तो मैंने सोचा कि मैं अब आगे जाके ग्रॉसरी भी कर लूँ, क्योंकि ये सब करना मेरी अपनी ज़िम्मेदारी है ना। ये एक मेरे घर के पास मार्ट है जिसका नाम सेब मार्ट है और ये वाकई में सेब मार्ट है। इसमें ये आपको है फ़ायदा कि जो रेट आपको नज़र आते हैं ना लिखे हुए किसी भी प्रोडक्ट के, तो वो आपको काउंटर पे भी वही रेट होते हैं। बाकी उनकी तरह नहीं होते कि आपको जीएसटी वगैरह और एक्स्ट्रा डाल दो, फलाना टैक्स डाल के तो बिल और बना दो। ज़रूरत की सारी यहाँ से अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और यहाँ के मतलब चीज़ें जो होती हैं वो अच्छी क्वालिटी की होती हैं और कोई फेक नहीं होती, मतलब 2 नंबर टाइप चीज़ें नहीं होती। वैसे तो मैं कभी कभार पंजाब कैश एंड कैरी चली जाती हूँ, कभी मैं सीएसडी चली जाती हूँ, कभी इम्तियाज़ चली गई या कभी गीगा मॉल से ग्रॉसरी कर ली। वो डिपेंड करता है कि आप किस रूट पे जा रहे हो, आपका मूड क्या है। आज मैंने इसीलिए से ये जो है सेब मार्ट को प्रेफरेंस दी क्योंकि मैंने गोश्त और मटन वगैरह यहीं से पाए शाए लेने थे, तो इस वजह से मैंने कहा कि मुझे नियरेस्ट पड़ेगा, तो मैंने फिर अब ग्रॉसरी इस दफ़ा यहाँ से कर ली। बस फिर भाग दौड़ इसी तरह से चलती रहती है और फिर मैं जारी बात है अब मैंने ग्रॉसरी भी कर ली है और मैंने अब बाकी चीज़ें भी ले ली हैं। हनान को मैं स्कूल से लूँगी और स्कूल से लेने के बाद फिर मैं घर जाऊँगी और फिर घर जाके वही सारी रूटीन, क्योंकि अब मैंने घर पे कुकिंग का टाइम तो मुझे मिला नहीं था और अब जो है घर जाके फिर मैं कुछ छोटा मोटा देखती हूँ कि मैंने क्या करना है, क्योंकि ये कि आपको पता है ना कि या तो कुकिंग हुई भी उस दिन फिर आपके लिए आसानी रहती है, वरना जो है आपको कुकिंग करनी पड़े तो फिर वो उल्टा आपको चीज़ें समेटनी है और सब कुछ करना है। लेकिन ये कि हनान जो है वो भी मेरे साथ काफ़ी हेल्प करा देते हैं, चीज़ें समेट लेते हैं। फटाफट किचन में जाके मुझे हनान ने क्योंकि कहा उसका दिल कर रहा था फ्रेंच टोस्ट खाने का, ये टाइम नहीं था, लेकिन थोड़ा सा आज मिसमैनेजमेंट मेरी तरफ से हुई है। वरना अमूमन ये होता है कि मैं पहले खाना वाना बना के चली जाती हूँ। आज थोड़ा मुझे लंबा टाइम बाहर मार्केट में लग गया था, तो फिर मैंने आके इसके लिए फ़्रेंच टोस्ट बनाए और फ्रेंच टोस्ट को साथ साथ इस तरह से मिलाती कि और सिंपल उसी रेसिपी से बनाती हूँ जिसके अंदर आप अंडा चीनी डाल लेते हो, और अगर आपने ज़्यादा सॉफ्ट बनाना है तो थोड़ा सा इसके अंदर जो है दूध ऐड कर लें। और मैं कोशिश करती हूँ जब मैं ऐसे बनाऊँ तो मैं साथ ही साथ इसके छोटे छोटे स्लाइसेस इसी चिमटे की मदद से कर लेती हूँ, तो वो कन्वीनियंट रह जाता है, बच्चा उठा के इजीली खा सकता है।
अब जी इसको मैंने बिठा दिया था क्योंकि इसकी ऑनलाइन क्लास कुरान पाक की लेते हैं हनान, तो वो स्टार्ट हो गई थी। और मैंने इसको मदनी चैनल आता है ना जमात इस्लामी वालों का, उनसे मैं हनान की करवा रही हूँ क्लासेस, क्योंकि इससे ये है कि इसका नाजरा अच्छा हो जाएगा और इसको कोई इस तरह प्रॉब्लम नहीं होगी। वो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं, नो डाउट। और ये कि थोड़े से एक्सपेंसिव हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आपके घर पे कुरान पाक पढ़ाने के लिए कारी साहब आते हैं, लेकिन ये कि बच्चा जो एक दफ़ा रवा हो जाता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये कि फिर वो अच्छा नाजरा में रहेगा और आगे इसकी ज़िंदगी भी आसान रहेगी। अब मैंने साथ किचन में तैयारी कर ली थी क्योंकि मैं कीमा साथ ही करा के ले आई थी। मुझे वैसे शिमला मिर्च और प्याज बहुत ज़्यादा पसंद है खाने के में, तो मैं उसी तरीके से अब मैंने ये प्याज़ों को स्क्वायर काट लिया है और शिमला मिर्च भी मैंने स्क्वायर काट ली है। तो मैंने कटिंग की थी और फिर इसके बाद जो है मैंने इसको अपना कीमा निकाल के जितना मुझे बनाना था उसमें मैंने उसी तरह प्याज सौगी कर ली थी हल्के से, और इसमें मैंने लहसुन अदरक का थोड़ा सा पेस्ट डाला था और कीमे को अच्छे तरीके से भून लिया था इसी में। फिर उसके बाद नमक मिर्ची हल्दी सूखा धनिया डाल के इसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर डाले और टमाटर डाल के मैंने खूब अच्छे तरीके से इसको जो है ना एक पेस्ट सा बना लिया। और क्योंकि कीमा होता है उसको इतना ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती कि वो जो है प्रॉपर गलाने चलाने में, तो फ़ौरन हवा में ही गल जाता है। चिकन से ज़्यादा जल्दी जो है वो कीमा बनता है। और आज फ्रेश था तो ये बड़ा अच्छी मेरा कीमा प्याज और शिमला मिर्च बन के रेडी हुए थे। और फिर जब ज़िशान आएंगे आज और फिर हम उनके साथ बैठ के जो है ना आराम से खाना खा लेंगे। अभी जो है बेल हुई है गेट पे, तो मैं देखती हूँ कि कौन आया है। तो जी मुझे ये रिसीव हुआ एक पार्सल, और इस पार्सल में कोई नाजुक चीज़ लग रही है। और हनान को मैंने कहा कि हनान इसकी अनबॉक्सिंग कर दे, तो मैंने हनान को एक कटर दे दिया था। और हमें जब भी बच्चों को कोई कटर शटर इस तरह की कोई चीज़ दें तो हमें प्रॉपर उनको गाइड करना चाहिए, क्योंकि बच्चा तो फिर बच्चा होता है, ये अपने आप को किसी भी तरीके से हर्ट कर सकता है। तो हनान ने इसकी अनबॉक्सिंग की। ये वीडियो हम लोग इसलिए भी बना लेते हैं ताकि अगर खुदा ना वास्ता कोई गलत चीज़ हो तो आप कंपनी को बता दें और वो जो है आपकी रिक्लेम में चली जाती। ये जी हमने स्मार्ट वॉच मंगाई थी। ये एक हमारे पास फेक डमी सी वॉच उन्होंने बेच दी थी, क्योंकि उस वेबसाइट पे स्मार्ट वॉच की कीमत बहुत कम थी, तो उन्होंने ये डमी भेज दी और हम वहाँ पे मेल भी करते रहे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि ये सारा जो था एक स्कैमर टाइप था, फ्रॉड था, तो हमें इसका लॉस हो गया। लेकिन खैर 3,500 रुपये गए। लेकिन एक इंसान कहता है ना कि लालच पूरी बला है, ये वही सब कुछ हुआ है। तो मैं भी आपके साथ ये सब कुछ शेयर कर दूंगी ताकि अगर कोई इस तरह की कंपनी आपके नज़र से गुजरे तो आप कम से कम इधर से बचें। फिर भी हमारा टाइम हो गया था, हमने कहा कि थोड़ा सा बाज़ार की तरफ निकलते हैं, क्योंकि एक छोटा सा यहाँ पे मुझे काम था और मुझे ज़रूरी यहाँ पे आना था। यहाँ का मशहूर ये करीम समोसे वाला, यहाँ से समोसे बड़े अच्छे मिलते हैं। बहुत पुरानी शॉप है और मैंने पहले भी एक ब्लॉग में बनाई थी। ये अमचूर वाली चटनी देते हैं, साथ दही होती है और आप समोसों को उसमें डिप करें और खाएं। मैं आपको ये बार बार थोड़ी बहुत अपनी चीज़ें बताती रहती हूँ, और ये इम्पोर्टेंट यहाँ के जो छोटे मोटे और मेरे एक्सप्लोर की हुई, मेरे ख़ुद की आजमाई हुई प्लेसेस है, मैं उसके बारे में आपको रिव्यू भी देती रहती हूँ। अगर आपका पिंडी सदर के अंदर चक्कर लगे तो आप यहाँ से जो है समोसे खा सकते हैं। फिर मेरा दिल था बहुत ज़्यादा कि मूंगफली खाई जाए। ये जी मूंगफली बड़ी मज़े की यहाँ पे मिल जाती है, और इस तरह से ये इसके अंदर देख के अंदर जो है ना ऑटोमेटिकली जो है भुन जाती है। तो यहाँ से आप गरम गरम सब्ज़ी मिले तो आप इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। वैसे मुझे मूंगफलियाँ तो पर्सनली बहुत पसंद है। आज का व्लॉग यहीं तक का था। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें और आप बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो आपको मिल जाए। अपने बच्चों को बहुत सा ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।